तो आज गोपाष्टमी के अवसर पर आप सभी भक्तों का स्वागत है। तो भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए हम सब प्रणाम मंत्र पढ़ते हैं। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया जाता है कि नमो ब्राह्मण देवाय, कि हे श्री कृष्ण आप ब्राह्मणों के देवता हैं। तो अब इसका क्या अर्थ हुआ कि कृष्ण केवल ब्राह्मणों के देवता हैं? तो सबसे पहले ये समझना बहुत आवश्यक है कि ब्राह्मण कोई जात नहीं होती। ब्राह्मण जो होता है वह व्यक्ति का चरित्र, उसका व्यवहार होता है। तो कृष्ण की पूजा जब तक व्यक्ति सतोगुण में न हो वह नहीं कर सकता। कृष्ण भक्ति, कृष्ण को अपना स्वामी समझना, वह तभी संभव है जब व्यक्ति सतोगुण में हो, प्रकृति के 3 गुणों से लगभग मुक्त हो, तब जाकर वह कृष्ण को समझ सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमित स महात्मा सुदुर्लभ, कि बहुत बहुत जन्मों के बाद जब ज्ञान प्रकट होता है तब व्यक्ति यह समझ पाता है कि वासुदेव सर्वत्र हैं। ऐसा महात्मा सुदुर्लभ है। महात्मानस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। तो भगवान कहते हैं महात्मानस्तु माम पार्थ। तो ब्राह्मण कौन है? वह व्यक्ति ब्राह्मण है, वह व्यक्ति महात्मा है जो देवीं प्रकृतिमाश्रितः, जो भगवान की योग माया शक्ति है उनकी शरण लिया हुआ है, ना कि महामाया। तो ब्राह्मण यानी वह व्यक्ति जो सत्वगुण में रहता है, तप दान यज्ञ समह क्षमा दया शुद्धता, इन सब नियमों का पालन करता है, भगवान का नाम जप करता है, संसार के कल्याण में हमेशा लगा रहता है, ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण कहलाता है। और ऐसा व्यक्ति ही भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर पाता है। जो व्यक्ति मांस खाता है, व्यभिचार करता है, ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल है भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर पाना। तो इसलिए भगवान को प्रणाम करते हैं और कहते हैं नमो ब्राह्मण देवाय। तो कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है, यह किसी की मोनोपोली नहीं है, यह जन्म पर आधारित नहीं है। कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है, वह 4 नियमों का पालन करे, नशा न करे, जुआ न खेले, अवैध स्त्री संग न करे और व्याभिचार न करे। तो यह 4 नियम कोई भी पालन करेगा तो वह व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है और वह व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर सकता है। तो नमो ब्राह्मण देवाय, फिर गो ब्राह्मण हिताय च। और भगवान श्री कृष्ण हमेशा गो ब्राह्मण यानी गाय और ब्राह्मण, इन दोनों के हित का ध्यान रखते हैं हमेशा। कैसे इनका हित हो, कैसे इनका कल्याण हो, भगवान इस प्रकार कार्य करते हैं। तो कोई कह सकता है कि अरे ब्राह्मण और गायों का ही ध्यान रखते हैं भगवान, बाकी लोगों का ध्यान नहीं रखते। तो भगवान क्या कर रहे हैं? पार्शियल है, भगवान भेदभाव कर रहे हैं। तो पहली बात ऐसा नहीं है। इस संसार में अगर 2 वर्ग, एक गाय और दूसरा ब्राह्मण, इनकी ठीक से देखभाल हो, यह वर्ग ब्राह्मण वर्ग यानी जो ब्राह्मण नियमों का पालन करते हैं, ब्राह्मणिकल क्वालिटीज इनके अंदर है, वे और गाय, अगर इन दोनों की रक्षा हो तो पूरे समाज की रक्षा अपने आप हो जाती है। जैसे घर में अगर पत्नी स्वस्थ है और उसे पता है किचन में क्या कुक करना है, कैसे कुक करना है, तो बाकी परिवार वालों को अपने स्वास्थ्य और भोजन की चिंता करनी नहीं पड़ती। सत्य है कि नहीं? जनरली पति लोग परेशान होते हैं कि पत्नी जब देखो बोलती है ये मत खाओ, ये खाओ। होता है, सुना है आप लोगों ने? क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने बताया भाई डायबिटीज है तो ये मत खिलाना, ये खिलाना। तो पत्नी पूरा अपना भी और डाइट चेंज कर देती है, क्योंकि जो पति के लिए बनाती खुद भी वही खाती है। एक बार एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसको कहा कि फीकी चाय पीना। फीकी चाय मतलब शक्कर नहीं है। तो आया और उसने कहा कि डॉक्टर ने मुझे फीकी चाय पीने के लिए कहा है। तो पत्नी ने कहा कि देखो मैं 2-2 चाय नहीं बनाने वाली, शक्कर खा के चाय पीना, अपने आप चाय फीकी लगेगी। बराबर है? अगर आप शक्कर खा के चाय पियोगे तो चाय फीकी लगेगी।
तो जनरली देखा गया लेकिन कि पत्नी जो है पति का पूरा ख्याल रखती है, बच्चे का दवाई, उसको कब भोजन देना है, क्या खिलाना है। तो अगर घर में स्त्री, माँ या पत्नी वो उसको वो स्वस्थ रहे, पूरे घर के स्वास्थ्य का ख्याल अपने आप हो जाता है। उसी प्रकार अगर ब्राह्मण वर्ग और गाय, इन दोनों के हितों का ख्याल रखा जाए तो पूरे समाज का ध्यान, पूरा समाज अपने आप स्वस्थ रहेगा। क्योंकि ब्राह्मण का कार्य क्या है? ब्राह्मण जो है वो समाज का मार्गदर्शन करता है। ये ब्राह्मण की जिम्मेदारी है, इसका कर्तव्य है। ब्राह्मण हमेशा कैसे दूसरों का हित हो, कैसे लोगों का भला हो, हमेशा वह सोचता है, हमेशा उसके ऊपर कार्य करता है। और इसलिए कभी कभी कष्ट सहकर भी, अपमान सहकर भी दूसरों को उनके कल्याण की बात बताता है। चाहे वह उनका आध्यात्मिक कल्याण हो या भौतिक कल्याण, हमेशा उसका हृदय जो है इतना सॉफ्ट होता है दूसरों के लिए कि हमेशा उनके हित की बात वो करते रहता है। भले सामने वाला सोचे कि जब देखो ये प्रभु जी हरे कृष्ण जप करने को कहते हैं, या जब देखो हमको कहते हैं ये खाओ ये मत खाओ, ये अच्छा है ये अच्छा नहीं है, लेकिन वो देख नहीं सकता वो व्यक्ति कि भाई कैसे मेरे को, अगर मुझे अगर पता है तो कैसे मैं उन लोगों को जिनको जानता हूँ, कैसे उनको गलत चीज या गलत वस्तु करने के लिए देख नहीं सकता व्यक्ति, बड़ा मुश्किल होता है। तो बोलते रहेगा भले सामने वाला सुने या नहीं सुने। तो ये ब्राह्मण का एक गुण है, कर्तव्य है, हमेशा समाज के कल्याण के लिए कार्य करता है। दूसरा गाय। गाय जब हम कहते हैं तो गाय का अर्थ होता है देसी गाय। देसी गाय जिसको पीठ पर हम्प निकला होता है और जिसका पिछला हिस्सा इस प्रकार सर्कल जैसा होता है, कर्व। आप जर्सी गाय देखेंगे तो वो सब त्रिकोण जैसा होता है। आप देखिए किसी जर्सी गाय को देखिए तो हम्प नहीं होगा उसको, और पिछला हिस्सा ऐसे त्रिकोण जैसा होगा जहां पूंछ है ऐसे। लेकिन देसी गाय देखेंगे उससे सॉफ्ट कर्व रहता है और हम्प निकला रहता है देसी गाय का। तो देसी गाय, और विशेष रूप से देसी गाय जो जमीन में चरती हैं, घास चरती हैं। तो गाय क्या खाती है? हरी घास खाती है देसी गाय। और उसके जो सींग है और हम्प है और उसके पैर के खुरों में कुछ एक विशेष शक्ति होती है जिससे वो सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करती है, और जो घास हरी हरी खाती है उसके अंदर जो विशेष तत्व हैं उन सब के द्वारा एक विशेष प्रकार का अमृत, जिसे हम दूध कहते हैं, वह दूध गाय हमें देती है। और जो व्यक्ति इस प्रकार ऐसी गाय का जो खुश है, जो खेतों में चरती है, जो धूप में बैठती है, ऐसी गाय का दूध अगर आप पीते हैं रोज, तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि उसके अलावा फिर आपको कुछ भोजन करने की जरूरत ही नहीं, वो अपने आप में संपूर्ण भोजन है। क्योंकि वह किसका रूपांतरण है? हरी घास का। और हरी पत्तियां, हरे घास सबसे शक्तिशाली वस्तु है। आप देखिए जानवर घास खाते हैं और बीमार नहीं होते। यहां तक कि आप कुत्ते को देखिए, कुत्ते को देखा है आपने कभी बीमार हो जाते तो घास खाते हुए देखा है? घास खाएंगे और उल्टी करेंगे और ठीक हो जाएंगे। एक कहावत सुना होगा आपने, शेर कभी घास नहीं खाता, सुना है? शेर भूखा मर जाएगा पर घास नहीं खाएगा। लेकिन भूखा मर जाएगा घास नहीं खाएगा, सही है, लेकिन जब बीमार पड़ेगा तो भी घास खाता है। शेर भी बीमार पड़ने पर क्या खाता है? घास खाएगा, और वह भी ठीक हो जाता है, हरा पत्ता। तो उसी प्रकार गाय घास खाती है, क्योंकि मनुष्य तो सीधे हरा पत्ता खाता नहीं, या पका कर खाता है। तो अगर कच्चा आप खाएंगे हरा पत्ता तो आपको भी मलेरिया डेंगू नहीं होगा, आपको कभी हार्ट में ब्लॉकेज नहीं होगा, आपको कभी कैंसर नहीं हो सकता अगर आप 100 ग्राम हरा पत्ता रोज खाते हैं तो। हरा पत्ता यानी पालक हुआ, मेथी हुआ, पुदीना हुआ, तुलसी हुआ। भगवान को तुलसी भोग लगती है ना, तो एक पत्ता क्यों इतना तुलसी भोग लगाइए और खाइए। एक ही पत्ता क्यों भोग लगाना है? तो अगर आप हरा पत्ता रोज खाते, कितना? 100 ग्राम पूरे दिन में, कच्चा, पकाया हुआ नहीं, अच्छे से पानी से धो लिए, तो आपको कभी कैंसर, हार्ट अटैक, ये सारी बीमारियां कभी नहीं होंगी। मलेरिया डेंगू हो ही नहीं सकता। सर्दी जुकाम वो तो साल में एक बार होना ही है। तो गाय उस हरे पत्ते को खाकर, देसी गाय हमें एक अमृतमय पदार्थ देती है, जिसको हम क्या कहते हैं? दूध। उस दूध की बनी हुई मिठाइयां, उस दूध का बना हुआ घी, उस दूध का बना हुआ छाछ। आज गोपाष्टमी है तो थोड़ा गाय के ऊपर बात करेंगे। वह हम खाते हैं तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। तो कौन सा दूध? पहले दूध क्या है? दूध वही है जो देसी गाय से मिले। देसी गाय कौन है? जिसको हम्प है और पिछला हिस्सा कर्व जैसा है, सर्कल जैसा।
और वह गाय ऐसा गौशाला में बंद कर दिन भर रहती है और वो सूखा चारा आता वो नहीं खाती, खेतों में चरने वाली हो, धूप लगे, वैसी गाय का दूध अमृत है। क्योंकि वो हरा पत्ता, दुर्वा घास बहुत शक्तिशाली होती है, पता है, हम पचा नहीं सकते, लेकिन गाय उसको पचाकर हमें उस रूप में देती है कि हम उसको पचा सके, यानी दूध के रूप में। खेतों पर आप गाय देखिए, भगवान कृष्ण गाय चराते थे, आगे कथा करेंगे। जंगलों में गाय चराते थे, तो जंगल में बहुत प्रकार की विशेष औषधियां होती हैं। वेदों में, आयुर्वेद में गाय के दूध को अमृत बताया गया है। क्यों? तो इसका वैज्ञानिक पक्ष देखिए, कोई सेंटिमेंटलिज्म नहीं है, सेंटिमेंट नहीं है, ये एकदम सत्य बात है कि गाय जंगल में चरती थी। आप देखिए भगवान की वन विहार लीला देखिए पूरी, तो गाय कहाँ चरती थी? जंगलों में पूरा दिन चरती थी, खुश एकदम। उनको चिंता नहीं थी कि बूढ़ी हो जाऊंगी तो मुझे काट दिया जाएगा, वैसी कोई चिंता नहीं थी। गाय चरती थी पूरा दिन, एकदम हरी हरी घास, सुनहरी घास। पर्वतों पर आप देखेंगे तो घास के अलावा बहुत सारी पत्तियां, बहुत सारी जड़ी बूटियां होती हैं, वो भी गाय खाती थी, वो भी गाय खाती है। और वो सब चीजें खाकर बढ़िया धूप मिलता है तो पकता है, वो खाना पकाना पड़ता है ना खाने के पहले। तो जानवर क्या करता है? कच्चा खाता है और फिर धूप में बैठता है। हम लोग पका हुआ खाते हैं और एसी में बैठकर, तो बीमार तो होना ही है। अंदर गर्म कर रहे हैं और बाहर से, जितना बड़ा होटल मतलब एसी होना चाहिए, गरम गरम खाना चाहिए, लेकिन टेम्परेचर क्या होना चाहिए? एसी। तो बाहर से ठंडा कर रहा है, अंदर से गर्म हो रहा है, बीमार होंगे कि नहीं होंगे? हाँ, बीमार होना ही है, इसलिए बीमार हो रहे ना, लेकिन कोई बताएगा नहीं क्योंकि धंधा है ये। तो गाय क्या करती है? कोई भी जानवर देखिए कच्चा खाते हैं और धूप में बैठते हैं। आप देखिए कोई भी जानवर खा लेगा फिर धूप में बैठेगा ही, क्योंकि खाने को पकाना है। लेकिन कैसे पकाना है? नेचुरल, अंदर का अंदर पकाना है, बाहर से नहीं। तो गाय चर रही है खेतों में, बढ़िया जड़ी बूटियां, दही और घास ये सब खा रही है और खुश है। गौ पूजा होती है, गोवर्धन पूजा के दिन, आज गोपाष्टमी के दिन गाय की पूजा होती है, तो उनको खुशी मिलती है कि देखो ये लोग केवल मेरा उपयोग नहीं कर रहे हैं, मेरी सेवा भी कर रहे हैं, मेरा सम्मान भी कर रहे हैं। जैसे घर में जनरली कभी कभी पत्नियां शिकायत करती कि हाँ तुमको तो बस खाली एक काम वाली बाई चाहिए थी, तो बस शादी कर ली, इससे अच्छा काम वाली बाई रख लेते। तो काम वाली बाई नहीं चाहिए तो पत्नी सब सेवा करेगी, लेकिन उसको वो सम्मान भी देना पड़ता है। वो सम्मान आप देंगे तो खुशी खुशी जितना करे उससे ज्यादा करेगी, वो प्रेम और सम्मान मिलेगा। तो उसी प्रकार कोई भी जानवर जब उसको सम्मान देते हैं तो और ज्यादा प्रफुल्लित होती है। और जब गाय प्रफुल्लित होती है और खुश होती है तो उसके दूध की शक्ति और बढ़ जाती है। तो सबसे पहले समझना है गाय क्या है, देसी गाय, और वह भी गौशाला का जो दूध आप पीते A2 हो। इसलिए आजकल लोग कहते हैं दूध मत पियो, क्यों? क्योंकि दूध सच में आज का दूध जहर है। पहले तो जर्सी गाय का दूध लोग पीते हैं, वो तो जहर है पक्का। देसी गायों का दूध में भी बेचारी गौशाला में पूरा दिन बंद रहती हैं, उनको चरने को नहीं मिलता, सूखा घास खाती हैं, तो इतना फायदा नहीं कर रहा है वो दूध। नहीं तो अगर देसी गाय है, चर रही है, तो आपको वो दूध अमृत है। फिर दूध, उस दूध का दही, अब दही खाएंगे, उस दूध का बना हुआ आपको हजारों प्रकार की बीमारियों से बचाएगा। फिर छाछ, लोग छाछ किसको कहते हैं? दही में पानी डाल के मिला दिए, बोलते छाछ हो गया। वो छाछ नहीं है। दही को जब मथा जाता है, ऐसे चर्न किया जाता है, फिर उसमें से क्या निकलता है? मक्खन, जिसको भगवान खाते हैं, मक्खन पसंद है। और जो बच गया पानी वो क्या है? छाछ। वो गर्मी के दिनों में आप सुबह पी लीजिए, आधा लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, देखिए लू कुछ गर्मी का बीमारी नहीं होगा। मेरे दादाजी, मैंने देखा उनको, तो एक साल, मतलब गांव में गाय तो थी ही, तो दूध छाछ पीते ही थे। एक साल गाय का दूध नहीं था, तो एक उमेश भैया करके है हमारे यहाँ, मतलब अच्छा करीबी है, तो उनके यहाँ से खाली बाबा के लिए रोज 1 लीटर छाछ आता था, क्योंकि उनको सुबह छाछ चाहिए ही चाहिए। तो गर्मी का असर नहीं होता है उससे। लेकिन अब लोग क्या करते हैं? दूध में पानी डाल के मिला देते हैं दही में और बोलते हैं छाछ है। वो फायदा नहीं करता, उसका कोई फायदा नहीं, वो नुकसान करेगा। और फिर जो मक्खन बचा, उस मक्खन को जब आप गर्म करते तब वो बनता है घी। वो घी खाएंगे तब आपका हार्ट मजबूत होगा। लेकिन आजकल क्या करते हैं? देसी गाय भी है तो उसका जो मलाई निकालते हैं, मलाई को गर्म करके घी बना देते हैं। वो घी फैट है, वो आपका मोटापा बढ़ाएगा। तो हम सुन रहे गाय का दूध पीना चाहिए, गाय का घी खाना चाहिए, लेकिन घी क्या है, दूध क्या है, छाछ क्या है, समझना चाहिए। इसलिए इन चीजों का कभी कमर्शियलाइजेशन नहीं हो सकता। कमर्शियलाइजेशन समझते हैं आप लोग? कमर्शियलाइजेशन यानी कोई चीज बेचना।
तो बेचने वाला व्यक्ति ये थोड़े देखेगा कि क्वालिटी अच्छा, वो क्या देखेगा, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में लोगों को दूं, तो फटाक से दूध का क्रीम निकाल के दही मक्खन बना देगा या घी बना देगा, दूध को कैसे भी करके दही बना देगा, दही में पानी मिला के छाछ बनाकर बेचेगा कि भाई देसी गाय का है। लेकिन ये चीजें आपको अगर सच में इसका लाभ प्राप्त करना है तो घर पर ही, बंबई जैसे शहर में संभव नहीं, पर गांव में आप हैं तो घर पे ही देसी गाय पालिए, उसको चराइए, फिर देखिए आपको कभी डॉक्टर का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। इसके लिए तो गाय की पूजा होती थी। तो इसलिए भगवान को कहते हैं गो ब्राह्मण हिताय च, भगवान गाय और ब्राह्मणों के हित की चिंता करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर गाय की चिंता हो, हम सब गाय की अच्छी देखभाल करें और ब्राह्मणों की अच्छी देखभाल करें, तो वे आपकी सारी परेशानियों को समाप्त कर सकते हैं। जैसे अगर माँ स्वस्थ है घर में तो पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा, माँ बीमार पड़ गई तो पूरा घर का शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है कि नहीं, सबको अनुभव है बराबर। तुलसी, श्रद्धा, मम्मी बीमार हो गई तो क्या होता है, फिर आप लोगों को कुकिंग करना पड़ता है, राइट, कल कच्चा पक्का जला फिला जो भी मिल जाए, तो सबको अनुभव है। तो ये कोई भेदभाव नहीं है, भगवान ने गाय और ब्राह्मणों की रक्षा का चिंता करते हैं, जिससे सबका हित अपने आप हो जाता है। अगर माता पिता स्वस्थ है घर में तो बच्चों को चिंता करने की जरूरत नहीं, फिर बच्चों का पैसा, खिलौना, भोजन सब अपने आप हो जाएगा। सत्य है कि नहीं? आप स्वस्थ हो, माता पिता स्वस्थ नहीं है, तो फिर आप क्या कर लोगे? ना खाने को मिलेगा, ना पैसा आएगा, तो फिर इवेंचुअली आप बीमार हो ही जाओगे। तो लोग कहते हैं जब देखो ब्राह्मणों के हित की बात होती है, गायों की बात होती है, मनुष्यों की बात करो। अरे अगर गाय स्वस्थ है तो आप जो हर साल दवाई के ऊपर हजारों लाखों खर्चा करते बच जाएगा। एक व्यक्ति से, भक्त से मिला था, मतलब हमारे साथ वृंदावन में आया था, तो बता रहा था उसकी माँ को बीमारी याद नहीं आ रही है, तो हर महीने 7,000 की दवाई, हर महीने 6,000 से 7,000 की दवाई लगती है सूची। तो अगर कोई कहे भाई देसी गाय पालो, उसका दूध पियो, कौन करेगा देसी गाय का सेवा? तो ठीक है, आप डॉक्टर का सेवा करो, हर महीने 7,000 दो, और तो एक का ही बीमारी, और भी बाकी तो थोड़ा बहुत, तो हर आदमी बीमार है आज घर में। फिर गाय गोबर देती है, देसी गाय का गोबर जो होता है वो इतना बढ़िया फर्टिलाइजर होता है, उससे फसल अच्छी होती है। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। तो सबसे पहले ब्राह्मण की चिंता, जब ब्राह्मण की चिंता करेंगे तो ब्राह्मण गाय की चिंता करेगा, तो इसलिए फिर गो ब्राह्मण। उसके बाद जगत, अब जग का हित, जगत के हित की भी चिंता करते हैं, ऐसा नहीं कि खाली गो ब्राह्मण, जगत की चिंता होगी। और ब्राह्मण कौन है? शुद्ध ने कर दी, कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं है, अपने कर्म से व्यक्ति ब्राह्मण बनता है। जो व्यक्ति जप करे, भगवान का नाम जप करे, तप करे, दूसरों के कल्याण के लिए सोचे, संयम रखे, सत्य वचन बोले, शास्त्र अध्ययन करे, लोगों को सही मार्गदर्शन दे, धन का लालच नहीं करे, वो ब्राह्मण है। ऐसे व्यक्ति को ब्राह्मण कहते हैं। तो जो लोग अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं उनको चेक करना चाहिए कि ये सब गुण है कि नहीं है, और ऐसा व्यक्ति हमेशा दूसरों के कल्याण का सोचेगा। तो अगर जब ब्राह्मणों की रक्षा होगी, गायों की रक्षा होगी, तो जगत हिताय कृष्णाय, जगत का हित अपने आप हो जाएगा। ऐसे गोविंदाय नमो नमः। तो ऐसे भगवान गोविंद को मैं प्रणाम करता हूं। तो हम लोग फिर से भगवान कृष्ण का प्रणाम मंत्र बोलेंगे, मेरे पीछे दोहराइए। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। अब गोविंद, गोविंद भी यानी जो गौओं के स्वामी हैं। तो इसका पूरा अर्थ क्या है कि भगवान को गैया बड़ी पसंद है। गाय जितना मासूम जीव कोई नहीं होता, और गाय जितना फायदेमंद जीव भी कोई नहीं है। मनुष्य का अगर सबसे ज्यादा कल्याण कोई कर सकता है तो गाय। और जब मैं गाय कहता हूं तो देसी गाय इसका अर्थ है। और भौतिक कल्याण भी और आध्यात्मिक कल्याण भी, दोनों कल्याण, भौतिक भी और आध्यात्मिक भी। तो भौतिक जीवन में जीने के लिए शरीर स्वस्थ होना चाहिए, भोजन चाहिए, तो गाय से दूध मिलता है, जिस दूध से आप खीर बनाए वो दूध पिए, फिर दही मिलती है, उससे कर्ड राइस बनाए, और बहुत सारा आइटम, मेंदू दही, मेंदू वड़ा, क्या दही वड़ा बनाइए, फिर उससे घी मिलता है, मक्खन मिलता है,
घी से हजारों प्रकार की वस्तुएं बना सकते हैं, हर चीज में कुकिंग के लिए यूज होता है। उससे आप पनीर बना सकते हैं, उससे रसमलाई, रसगुल्ला, पेड़ा, संदेश, यही तो जीवन है। और आजकल डॉक्टर कह देते हैं आपको डायबिटीज है, रसगुल्ला नहीं खा सकते। तो जैसे ही मनुष्य समाज ने देसी गायों की सेवा छोड़ी, जर्सी गायों के पीछे पड़ गए ज्यादा दूध के लालच में, और फिर गायों को केवल अपने कामना पूर्ति की वस्तु समझा, उनको अपने घर का सदस्य नहीं समझा। घर का सदस्य जो होता है उसको बूढ़ा होने पर कसाई खाने नहीं भेजा जाता, बराबर है ना। आजकल तो घर के सदस्यों को भी बुढ़ापे में ओल्ड एज हाउस भेज देते हैं लोग, या रोड पर छोड़ देते हैं। ये गलती कहां से हुई? देखिए, ये भौतिक संसार का नियम है, कोई भी चीज हमेशा स्थिर नहीं रहती, कोई भी चीज हमेशा स्थिर नहीं रहती। या तो आप अच्छे 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 बहुत अच्छे होते जाएंगे, या खराब 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 बहुत खराब होते जाएंगे। तो मनुष्य समाज खराब 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 बहुत खराब होते जा रहा है। तो मनुष्य समाज ने सोचना प्रारंभ किया, गाय बूढ़ी हो गई है, अब कौन देखभाल करेगा? अब खाली चारा खिलाओ, पैसा खर्चा करो, देखभाल करो, इससे अच्छा कसाई को दे देते हैं। जिस गाय का दूध पी के आप बड़े हुए, आपके बच्चे बड़े हुए, आज उसको आप कसाई को दे रहे हो, आपको कोई दर्द नहीं हो रहा है, यानी थोड़ा खराब हुई। लेकिन मैंने क्या कहा, कोई भी चीज हमेशा स्थिर नहीं रहती, या तो अच्छी 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 होती जाएगी, या खराब खराब खराब। तो हम सोचने किस टर्म्स में लगे? रिलेशनशिप में नहीं, प्रॉफिट के टर्म में सोचने लगे, बराबर ना। रिलेशनशिप के टर्म में सोचो तो आप कभी अपने घर के जानवर, चाहे गाय हो चाहे कुत्ता हो, कभी उसको भगाओगे नहीं। लोगों को इतना प्रेम होता था घर के जानवरों से भी। तो कभी उन लोग व्यापार की दृष्टि से, पैसे की दृष्टि से नहीं सोचते थे। लेकिन पहला थॉट आ गया, गाय के ऊपर इतना खर्चा है, बूढ़ी होगी, बेच देंगे, 5-10 हजार मिलेगा भी, और खर्चा बच जाएगा। फिर यही चेतना बढ़ते गई, मतलब खराब होते गई। अब माँ बाप बूढ़े हो गए, बोझ बन गए, दवाई हो गया 5-10 हजार का। एक काम करो, इनको ओल्ड एज हाउस में छोड़ दो, रात भर खांसते रहते हैं, हाँ, जब देखो चिल्लाते रहते हैं। तो लोग ओल्ड एज हाउस में छोड़ने लगे। और आज ऐसी हालत है कि ओल्ड एज हाउस छोड़िए, लोग माँ बाप को गाड़ी में बिठाते हैं, बोलते चलो घूमने जाते हो, कहीं बहुत दूर लेके जाते हैं, आसपास कोई अगर वृद्धाश्रम है तो उसके थोड़ा दूर, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर, बोले यार आप बैठो, हम बस आते हैं घूम के। और ऐसे 2 लोगों से मैं मिला हूँ, पनवेल में एक वृद्धाश्रम है, 2 बूढ़े लोगों से मिला हूँ, 2 लेडीज से, मतलब हस्बैंड उनके मर गए थे, 2 स्त्रियों से जिनके बेटे आए, और भी बॉम्बे साइड के, माँ पढ़ी लिखी नहीं थी तो उसको पता नहीं भाई कहाँ का बेटा है, मतलब कहाँ का घर घर और का पता नहीं था उसको। वहां लाए, ओल्ड एज के हाउस के बाहर जो बैठने का जगह था, कुर्सी, वहां बिठाए, बोले माँ जरा बैठो इधर 10 मिनट हम आते हैं। और गए तो चले गए। 2 स्त्रियों से मिला हूं मैं, और ये तो मैं मिला हूँ, पनवेल का वृद्धाश्रम था। ऐसे तो कई सारे स्त्रियां होंगी, कई सारे माँ बाप होंगे। तो हमारी चेतना खराब 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 होती जाती है, या अच्छी 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 होती जाएगी। पहले हम देखेंगे भाई ये सब हमारे घर के सदस्य हैं, चलो मेरे घर का सदस्य मेरा नहीं, ये भी मेरे सदस्य हैं। फिर धीरे धीरे केवल यही मेरे सदस्य नहीं है, बाकी सत्संग वाले भी मेरे हैं। खाली सत्संग वाले मेरे नहीं है, जो नहीं सत्संग में आते वो भी मेरे हैं। सारे इस्कॉन वाले ही मेरे हैं, खाली इस्कॉन वाले मेरे नहीं है, इस्कॉन के बाहर जो भी मेरे हैं। क्योंकि ममे वांश जीव लोक जीव भूत सनातन। या तो चेतना अच्छी 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 होती जाएगी, या खराब 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 होती जाएगी। तो ये पतन शुरू हुआ मानव समाज में कि हमने गायों का सेवा, देसी गायों का सेवा करना छोड़ दिया, उनको अपने ऊपर बोझ समझने लगे। फिर धीरे धीरे माँ बाप को भी बोझ समझने लगे। और आज आप देखेंगे हर माँ बाप शिकायत करता है कि हमने बच्चे का इतना प्यार किया, इतना खर्चा किया, लेकिन उसने त्याग दिया। तो कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है ना भाई। आपने भी तो त्याग दिया उस गैया को जिसने आपको पाल पोस के बड़ा किया, जिसका दूध पी के आप ताकतवर बने। तो वो चेतना तो वहीं से आई है ना। तो गायों का जब सम्मान होता है, गायों को जब प्रेम, घर के सदस्य के रूप में सेवा की जाती है, तो गायें और ज्यादा खुश होती हैं, और उनका दूध और ज्यादा न्यूट्रिशियस हो जाता है। जैसे माँ का दूध, अगर माँ खुश है और अपने बच्चे को दूध पिला रही है, और माँ दुखी है और दूध पिला रही है, दोनों दूध में अंतर रहेगा। थी झगड़ा हो गया, आपने की कथा है, मतलब बहुत झगड़ा हुआ, एकदम गुस्से में थी, और बच्चा रो रहा था, तो बच्चे को दूध पिलाया उसने। आधे घंटे में बच्चे का डेथ हो गया। क्यों डेथ हुआ? डॉक्टर ने क्या बताया, क्या आप इतने गुस्से में थी, इतने गुस्से में। जब हम गुस्से में होते हैं तो शरीर में क्या बनता है? पॉइजन बनता है, हाँ, टॉक्सिन बनता है। देखिए गुस्से में, देखिए तो आंखें लाल हो जाती हैं, हवा गर्म हो जाती है, बराबर, आदमी से हांफने लगता है। मतलब कितना अंदर गर्मी हो गया, कितना जहर बन रहा है। वो जहर दूध में भी आया, बच्चा छोटा है नहीं संभाल पाया।
रोज नहीं होता कि भाई कोई भी गुस्से में और पिलाएगा, लेकिन नेगेटिव दूध में तो आ ही गया। तो जो गाय हमेशा डर में है, जिसको तकलीफ देके दूध निकाल रहे हैं, वो दूध फायदा नहीं करेगा। तो इसलिए आप देखेंगे अधिकतर जगह आजकल कहते हैं, जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं तो क्या कहते हैं, गाय का दूध मत पियो, दूध ही मत पियो। तो एक्चुअली उनकी भी गलती नहीं है। एक्चुअली उनको ऐसा कहना चाहिए कि जर्सी गाय का दूध मत पियो। अगर आपको देसी गाय का दूध, वो भी बिना उसे कष्ट दिए मिले तो पियो, और वो आप खुद ही गाय पालोगे तो वो संभव है। तो घर पे तो संभव नहीं, लेकिन जो गांव में रहते हैं, अगर वो चाहते कि वो स्वस्थ रहे, उनका परिवार स्वस्थ रहे, तो खुद गाय पालिए, एक दो देसी गाय, उनको खेतों में चराइए, आप भी स्वस्थ रहेंगे, परिवार भी स्वस्थ रहेगा। तो भगवान का नाम है गोविंद, गोविंदाय, यानी जो गैयों के स्वामी हैं। तो ये समाज में ब्राह्मण और गाय का महत्व है। इस ऐसे ही नहीं भगवान को कहते हैं नमो ब्राह्मण देवाय को, एक मंत्र में सब कुछ, कि मानव समाज कैसे स्वस्थ रह सकता है, मानव समाज कैसे सुखी रह सकता है। और भगवान कृष्ण गैया चराते हैं, बलराम जी का अस्त्र क्या, ये क्या अस्त्र, हल, यानी बैल। खेत जोतने के लिए बैल चाहिए ना। अब तुम कहते ट्रैक्टर, बैल कौन ध्यान रखेगा, तो ट्रैक्टर लेते, पर ट्रैक्टर, एक ट्रैक्टर 6-7 लाख 10 लाख का मिलता है। बैल तो भाई आपका खुद का तो टेंशन ही नहीं, तो 20,000 में मिल जाएगा, 10-15,000 20,000 में। फिर उसका भी मेंटेनेंस करना है, टायर पंचर हुआ, उसका साफ सफाई। अब लोग कहते कौन गाय बैल का गोबर उठाएगा, सेवा कौन करेगा। भाई ट्रैक्टर का भी सेवा तो करना ही पड़ता है ना। हर 6 महीने में सर्विसिंग 3-4 हजार खर्चा हो गया, बराबर, उसका रोज पोछा मार ही रहे हैं। हाँ फिर ऑयल चेंज है, कूलेंट है, ब्रेक और खराब हो गया, तो सेवा तो उसका भी कर ही रहे हैं आप। और उससे वो आपको वापस क्या दे रहा है, धुआं दे रहा है। वापस क्या दे रहा है आपको, धुआं दे रहा है, वातावरण दूषित हो रहा है। और जब ट्रैक्टर जमीन पर चलता है तो जमीन वजन से दब जाती है, तो जो केचुए वगैरह होते मर जाते हैं। और केचुआ का काम क्या है, वो खेतों को, मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, तो उससे फसल अच्छी होती है। तो बैल जब चलते हैं तो एक तो पेशाब करेंगे तो खाद हो गया, गोबर करेंगे तो खाद हो गया, यानी आपने जो बैल को खिलाया वो चीज आपको वापस खाद के रूप में मिल गई, फ्री। लेकिन कौन मेहनत करे, तो ठीक है बाद में मेहनत करना पड़ेगा, बीमार होके हॉस्पिटल के चक्कर लगा के, मेहनत तो करना पड़ेगा। बिना मेहनत इस संसार में नहीं रह सकते। लेकिन दूसरा मेहनत कष्टकारक है। तो गाय जो है हमें भौतिक रूप से सुखी रखती है, फिर आध्यात्मिक जीवन के लिए भी गाय आवश्यक है। कैसे, तो कृत्य यद ध्यायते विष्णु त्रेता यत यजते मखो द्वापरे परिचर्या त्वम कलो तदरि कीर्तनम। पहले जो ब्राह्मण थे वो क्या करते थे, रोज यज्ञ करते थे। यज्ञ पहले हर घर में होता था और ब्राह्मण के घर में तो जरूर होता था यज्ञ। आज दिखा दीजिए कितने ब्राह्मण है जो यज्ञ करते हैं। तो यज्ञ के लिए सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है, घी और गाय का गोबर। मैं आपको एक सत्य घटना बताता हूँ। मैं मीरा कांदिवली गया था, वो गौ कृपा का जो दुकान है वहां से घी लेने, नाक में डालने वाला घी। वहां वो लोग ने कहा कि आप खार कर रहे थे तो हम आपको 3 किलो घी दे रहे हैं, एक आदमी को दे देंगे। मैंने कहा दे दूंगा भाई, मुझे कौन सा सर पे ला के जाना है, गाड़ी में जाना है, उनको बोल दीजिएगा, नंबर दे दीजिएगा, कलेक्ट कर लेंगे। तो वो आदमी आया, साउथ इंडियन आदमी था, 30 साल का रहा होगा, बढ़िया दाढ़ी थी, एकदम साधु जैसा लग रहा था। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। तो मैंने उसको पूछा इतना घी, 3 किलो घी क्या करेंगे, मतलब इतना घी बहुत यूज करते क्या। बोला नहीं मैं घी खाता नहीं, मैं घी से यज्ञ करता हूँ। मैंने कहा अच्छा, तो भी कितना यज्ञ करते। बोला रोज करता हूँ, संध्या बोलते ना, अग्निहोत्र, अग्निहोत्र यज्ञ करता हूँ मैं रोज। बोला क्यों, मतलब क्या विशेष क्या। तो उसने कहा, उसने अपना पैर दिखाया, तो बताया पैर दिख रहा है। बोला हाँ थोड़ा काला काला लग रहा है, दाग दाग थे। बोले ये पूरा चर्म रोग हो गया था पूरा, वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, सोरेसिस नहीं, और एक होता है जो, हाँ तो पूरा पैर। बोला हाँ एक्जिमा, पूरा। मैं कम से कम 4 लाख रुपया खर्चा कर चुका था, 2 साल से परेशान था, 2 से 3 साल। फिर किसी ने बताया कि कपिला गाय जो होती है उसका गोबर, गोहरी बना हुआ, और देसी घी और चावल का दाना, और 1-2 मंत्र था जो मैंने पूछा नहीं, उसका 1-2 मंत्र है और टाइमिंग होता है। तो उसने एक एप्लीकेशन लिखा है जिसमें टाइम है भाई 6:25 पे करना है सुबह, और शाम को इतने बजे करना है। तो मैं हमेशा गाड़ी में रखता हूँ एक छोटा यज्ञ कुंड, इतना बड़ा यज्ञ कुंड आता है, घी रखता हूँ, गोबर का कंडा, कपिला गाय का। तो जिस गुरु से जुड़ा है उनका आश्रम है साउथ में कहीं, वहां कपिला गाय ही है, तो वहां से गोबर का कंडा लाता है। तो उसने कहा कि मुझे बताया गया था कि आप एक यज्ञ करो
और इसका राख खाली लगाओ अपने इस स्थान पे, पैर पे, आपका ठीक हो जाएगा। तो उसने कहा मैंने राख तो लगाया नहीं, 3 महीने से कर रहा हूँ, राख नहीं लगा, खाली यज्ञ करने से मेरा पैर ठीक हो रहा है। मतलब ठीक हो गया था, कुछ दिख नहीं, खाली काला काला दिख रहा, मतलब घाव सूख जाता तो काला हो जाता है ना। और उसने कहा जब हम यज्ञ करते तो 1 किलोमीटर का एरिया पूरा प्यूरिफाई हो जाता है। तो सोचिए इतना शक्तिशाली है यज्ञ। आजकल लोग यज्ञ करते हैं तो सबसे खराब क्वालिटी का जो घी होगा वो खरीदेंगे, सस्ता। एक जगह में यज्ञ करने गया था तो घी देखा मैंने, उस पर लिखा था यह घी केवल पूजा के लिए है, खाने के लिए उपयोग मत कीजिए, 200 रुपया किलो। मतलब आप खा नहीं सकते। तो मैंने उस व्यक्ति से कहा, उस व्यक्ति की गलती नहीं है, उसका स्टाफ का गलती है। उस व्यक्ति से कहा प्रभु जी जो चीज हम खुद नहीं खा सकते, यज्ञ द्वारा तो हम भगवान को देते हैं, या आप देवता की पूजा कर रहे हो देवता को देते हैं, तो जो चीज आप खुद नहीं खा सकते भगवान को कैसे खिला रहे हैं? उसने कहा नहीं मुझे पता नहीं, उसको जरा बोलो। उसको बोला देखो इस पे क्या लिखा है, ये मनुष्यों के खाने योग्य नहीं, साफ साफ लिखा था उसमें, ये इंसानों के लिए या मनुष्यों के खाने योग्य नहीं है, केवल पूजा के लिए। तो लोग पूजा को ये समझते हैं कि पूजा मतलब जो भी कचरा मिला डाल दो और पुण्य पूरा चाहिए उनको, फिर कहेंगे यज्ञ किया कुछ फायदा नहीं हुआ। तो क्या भगवान बेवकूफ है? भगवान को सब मालूम है। हाँ उनको आपका घी नहीं चाहिए, परंतु आप इस तरह मिसयूज करेंगे सिस्टम का तो कैसे चलेगा? तो घी जो है इतना महत्वपूर्ण है, यज्ञ समाज के लिए बड़ा आवश्यक है। तो गाय भौतिक और आध्यात्मिक जीवन दोनों के लिए आवश्यक है। इसलिए आप देखिए भगवान को नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान को 2 बार गायों से संबंधित किया जा रहा है, 2 बार उनको कनेक्ट किया जा रहा है गाय से, भगवान गाय से 2 बार कनेक्ट हो रहे हैं। इतनी महत्वपूर्ण गाय हमारे जीवन के लिए है। और गाय मतलब देसी गाय, समझ रहे हैं? सबका परिभाषा याद रख लीजिए। छाछ मतलब दही में पानी डाल के उसको छाछ नहीं, छाछ मतलब दही को मथ के मक्खन निकल गया, पानी जो बच गया वो छाछ, सब समझिए। फिर जो मक्खन मिला उसको गर्म किया तो घी, और दूध का साड़ी या क्रीम निकाल कर हुआ वो घी नहीं। वो खाएंगे तो मोटापा बढ़ेगा, वो खाएंगे तो हार्ट में ब्लॉकेज होगा। तो हमको समझ में भी आना चाहिए कि क्या घी किसको बोलते हैं। आजकल कोई कुछ भी बेच दे, केमिकल घी बेच दे, बोले ये पूजा वाला घी, तो ये आदमी को खाने वाला घी। एक जगह यज्ञ करने गया तो घी देख के मुझे उल्टी आ रही थी, आप विश्वास नहीं, एकदम अजीब लग रहा था। हाँ, और लोग खरीद के खाते हैं, मतलब खाने वाला घी था, पूजा वाला घी नहीं था, बट एकदम अजीब, एकदम सफेद सफेद अजीब सा लग रहा था। पता नहीं, मैं कुछ बोला नहीं, लोगों को बुरा लग जाता है कभी कभी, तो मैंने बोला नहीं कुछ, बट वेरी बैड। तो गाय इस प्रकार हमारे भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन दोनों के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसलिए भगवान गौ सेवा के ऊपर विशेष जोर देते हैं। और आप रामायण की कथा याद कीजिए, वशिष्ठ ऋषि जब विश्वामित्र राजा थे तो वशिष्ठ ऋषि के यहाँ आए, तो वशिष्ठ ऋषि ने उनसे कहा कि आप लोग थके हैं, आपकी पूरी सेना के लिए मैं भोजन की व्यवस्था करता हूँ। विश्वामित्र ने सोचा अरे एक साधारण ब्राह्मण है, ठीक है, एक फल खेदेगा, सबको एक एप्पल बांट देगा, और क्या, ऐसा सोचे। लेकिन जब खाने के लिए बैठे तो भर भर के रसमलाई, पोहा और क्या बोलते हैं पनीर और जो भी बढ़िया बढ़िया आइटम आ रहा था। हाँ, रसमलाई, रसगुल्ला, पेड़ा, संदेश। राजा हैरान हो गए, बोले ये निर्धन ब्राह्मण के पास इतना कहां से आया? तो उन्होंने पूछा वशिष्ठ ऋषि से कि आपके पास इतनी सामग्री कहां से आ गई? वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि मेरे पास गाय है, सुबल गाय, वह कामधेनु गाय है। कौन सी है? कामधेनु गाय, सारी इच्छाएं पूर्ति करेगी। तो राजा ने कहा देखो ये नियम है शास्त्रों का कि राजा राज्य में जो कुछ भी बेस्ट हो उस पर किसका अधिकार है? राजा का। तो आप अपनी गाय दे दो, उसके बदले आपको जितना चाहिए धन इत्यादि मैं दूंगा। वशिष्ठ ऋषि ने क्या कहा? कहा ये गाय मेरे भौतिक और आध्यात्मिक जीवन का आधार है। यह गाय मुझे यज्ञ करने के लिए घी देती है, मैं इसका त्याग नहीं कर सकता। और उस गाय के लिए कितना बड़ा युद्ध हुआ। आज गाय काटी जा रही, सोचिए उस दिन गाय के लिए युद्ध हुआ। गाय मुझे, ये गाय मुझे चाहिए, गाय इतनी प्रिय थी, दोनों कह रहे थे मुझे चाहिए मुझे चाहिए। और कितना भयंकर युद्ध हुआ, कितना साल विश्वामित्र तपस्या किए, राजा से राजर्षि बने, महर्षि बने, ब्रह्म ऋषि बन गए। सोचिए गाय को पाने की इच्छा भले गलत थी उनकी, लेकिन फिर भी क्योंकि गाय को पाने की इच्छा थी तो अंत में क्या बन गए?
ब्रह्म ऋषि बन गए, इतना ऊंचा पदवी प्राप्त हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं गाय को पाने की इच्छा की थी। तो गाय कितना हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, और आज गाय कट रही हैं। और जिस समाज में, जिस देश में, जिस विश्व में गाय कटे, वो समाज कभी सुखी नहीं रह सकता। इसलिए कभी ये समाज सुखी नहीं रह सकता। कभी कोरोना, तो कभी H1N1, तो कभी स्वाइन फ्लू, ये जीवन में चलता रहेगा। ये सत्य या झूठ, पर लोगों को कष्ट होता रहेगा। कभी तूफान, कभी बाढ़, कभी सूखा, कभी अतिवृष्टि, कभी अति गर्मी, कभी अति ठंडी। और ये सब क्यों है? अति पाप। गाय गाय गौ हत्या सबसे बड़ा पाप है। एक भक्त के साथ में ऐसे ही वॉक कर रहा था, तो ऐसे कुछ बात बात तो उसने कहा कि हमारे गांव में ऐसा नियम था कि कोई व्यक्ति अगर गलती से उसके हाथ से गाय मर गई तो उसे अपना मुंह ढकना पड़ता था, अपना मुंह छुपा कर घूमता था गांव में, ताकि, क्योंकि गौ हत्यारे का मुंह देखना बहुत बड़ा पाप है। तो जब तक वह गंगा स्नान न कर ले और कुछ यज्ञ वगैरह न कर ले, तब तक उसकी गौ हत्या के पाप से मुक्ति नहीं होती थी। तो वह गांव में कहीं जाता था तो अपना मुंह बांध कर जाता था, खाली आंख खुली होती थी, क्योंकि गौ हत्यारे का मुंह देखना बहुत बड़ा पाप है। और आज तो हम दिन रात गौ हत्यारों का मुंह देखते हैं। टीवी पे लोग देखते हैं, फिल्म स्टार लोग को जो गाय का मांस खाते हैं, बड़े शान से खाते हैं। तो वो समाज कैसे सुखी रह सकता है? तो तो उसने कहा कि अब तो देखो, अब तो सब मुंह छुपा के घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? कितना गौ हत्या कर रहे हैं। तो हर आदमी को अपना मुंह छुपाकर आज घूमना पड़ रहा है। ये पाप का परिणाम है। ये मत सोचिए कोई आपदा आ गई, ये हमारा पाप हमारे ऊपर आ रहा है। हाँ, पूरा समाज डरा हुआ है, पूरा विश्व डरा हुआ है, सब अपना मुंह छुपाकर घूम रहे हैं। मंदिर में एक भक्त आता है, पिछले 2 महीनों से देख रहा हूँ उसको, पतला सा है, 2 महीनों से मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। खाली इतना ही मालूम है मुझे उसका, बस 1 सेकंड के लिए मास्क हटाता ही नहीं। मंगल आरती से लेके 8 बजे 9 बजे तक रहता है। एक दिन गुरु पूजा में बोल दिया, भैया थोड़ा मास्क हटाओ, देख तो लो कैसे दिखते हो। तब भी नहीं हटाया। मतलब अगर वो मास्क खोलकर दिख जाए तो मैं कंफ्यूज रहूंगा, इसको देखा है, लेकिन कहाँ देखा वो नहीं पहचान पाऊंगा कभी। ये हालत है। तो भगवान कृष्ण को गाय बड़ी प्रिय है, वो गाय हमें भी प्रिय होनी चाहिए, क्योंकि गाय हमारे जीवन का आधार है, हमारे भौतिक और आध्यात्मिक। गौ सेवा, गाय में सभी देवताओं का वास है। गाय का जो मल है, वो मल नहीं, वो क्या है? गोबर। गोबर नहीं, गोबर। तो मतलब गाय मतलब वरदान। तो गाय का जो मतलब गाय का जो गोबर है, गोबर पहले गांव में लोग ईंधन के रूप में उसका कुटकंडा, हम लोग गोहरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गो हरी। हरी मतलब हरी। हाँ, तो साक्षात लक्ष्मी का वास है उसमें, गोमूत्र और गोबर में। गोमूत्र और गोबर में किसका वास है? लक्ष्मी का वास है। इसलिए जब गोमूत्र छिड़कते हैं तो मंत्र पढ़ते हैं कि माँ लक्ष्मी, आप इस गोमूत्र में साक्षात विराजमान हो, सब स्थान को पवित्र करो और लक्ष्मी से भर दो, धन से भर दो। तो गोबर को गोबर क्यों कहते हैं? कि वो गोबर जो है वह क्या है? वह आपका खाद है। वो यूरिया वाला खाद नहीं जो खा के अब सबको कैंसर हो रहा है। वह खा के अब क्या कैंसर हो रहा है? पंजाब से रोज एक गाड़ी आती है, जिसका नाम क्या है? कैंसर स्पेशल ट्रेन। और गाड़ी का नाम ही है। अब चले जाइए टाटा में, जो हमारे खारघर में है, टाटा रिसर्च सेंटर, या वहां पे भी है ना एक, बॉम्बे साइड में, हाँ परेल में, कितने कैंसर यहाँ सब कटा के घूम रहे हैं। क्यों? सबका यहाँ कटा हुआ है, पैसे निकला। किसी का पेट का कैंसर, एक आदमी को मिला तो उसका कोलन का मतलब मल द्वार का, जहां से टट्टी होता है, उसका कैंसर था, तो वो काटा और उसका यहाँ से निकाला पाइप, यानी यहाँ से टट्टी करेगा। तो गाय को छोड़ के कितना दुख भोग रहे, फिर भी मानव समाज इतना पतित हो गया, क्योंकि ब्राह्मण कल्चर की रक्षा नहीं हो रही है, इतना पतित हो गया कि उतना कष्ट है, लेकिन फिर भी जैसे ही कहेंगे भाई देसी गाय की रक्षा करो, गाय पालो, कौन करेगा? तो सड़ो। तो सड़ रहे। गांव में भी लोग गाय रखते हैं, जर्सी गाय रखते हैं कि दूध ज्यादा देते हैं, और बीमार है, रोज 200 300 500 का रोज दवाई खाएंगे, लेकिन एक देसी गाय रखकर उसकी सेवा नहीं करेंगे। रोज डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, गाड़ी में बैठकर 150 खर्चा करके, लेकिन उनको बोल दो देसी गाय रखो, अरे कौन गाय रखेगा, कौन गोबर उठाएगा? सबको तो डॉक्टर इंजीनियर ही बनना है। और जितने डॉक्टर हैं स्पेशलिस्ट, जितने डायबिटीज स्पेशलिस्ट, सब डायबिटीज के मरीज है। हार्ट स्पेशलिस्ट हार्ट अटैक से मर रहे हैं। तो कहाँ के डॉक्टर है? जो अपना ही रक्षा नहीं कर पा रहा, हमारा क्या रक्षा करेगा? जब हार्ट स्पेशलिस्ट ही हार्ट अटैक से मर रहा है, तो आपको क्या दवाई देके बचाएगा? जब डायबिटीज का स्पेशलिस्ट आपको ही खुद ही डायबिटीज का दवाई खा रहा, तो आपको क्या बचाएगा?
हाँ, कैंसर का स्पेशल खुद ही कैंसर से मर रहा है, आपको क्या रक्षा करेगा? रक्षा पैसा रक्षा नहीं कर सकती, पैसा भगवान कर सकते हैं। और उस भगवान को गैया बहुत प्रिय है, वो गाय हमारी रक्षा करेगी। तो अगर आप गाय नहीं भी पाल सकते तो भी कम से कम जो लोग गाय की रक्षा करते हैं, देसी गायों की, वहां की बनी हुई सामग्री जैसे गोबर का कंडा, अगरबत्ती गाय के गोबर से बनी हुई, मंजन, मैं पिछले 5 सालों से गोबर का बना हुआ मंजन कर रहा हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं, कोलगेट वोलगेट कुछ नहीं मैं यूज करता पिछले 5-6 साल से, ना ब्रश ना जीभ छिलनी। ये सबसे अच्छा ब्रश है जिंदगी भर चलने वाला। 2 उंगली से लिया, अच्छे से जीभ खींच दिया, जीभ साफ हो गया, टंग क्लीनर का जरूरत नहीं। और एक कोलगेट कोई जरूरत ही नहीं, उसमें पता नहीं किसका हड्डी उड्डी चूर्ण होता है, एकादशी के दिन कोलगेट करते हैं, ऐसे ही उपवास टूट गया। लेकिन हमको थोड़ा जीवन बदलना पड़ेगा, तब कुछ तो गाय का सेवा कर पाएंगे हम। गौ सेवा का अर्थ ये नहीं है कि गौशाला में गए, एक गुड़ खिला दिया, थोड़ा हाथ फेरा, 3-4 फोटो निकाला, स्टेटस में डाल दिया, लिख दिया नीचे में गौ भक्त हूं। अच्छा है, गुड, लेकिन कुछ हाँ, लेकिन कुछ ऐसा करो जिससे गायों को रेगुलर फायदा हो। गाय के गोबर का घी, गोमूत्र, सारी दवाइयां है, नेचुरल दवाई। हाँ तो ठीक है, बंबई में हम गाय तो नहीं पाल सकते, नहीं प्रैक्टिकल है, लेकिन कुछ तो कर सकते। जो गाय पाल रहे उनको तो कुछ मदद करो। अरे ये तो महंगा घी है, क्यों भाव तोल कर रहे हैं? 10 रुपए ज्यादा दे दो, डॉक्टर के यहाँ 10,000 देने से अच्छा यहाँ पे 100 रुपए ज्यादा दे दो। तो गाय ही हमारी रक्षा करेगी, क्योंकि वह गाय कृष्ण को बड़ी प्रिय है। तो गोपाष्टमी में कुछ तो प्रण लेना चाहिए। पहले कोलगेट का एडवर्टीजमेंट आता था, काला, पहले लोग कोयला से दांत घिसते थे, पता है, काला कोयला छोड़ो, सफेद कोलगेट करो, ऐसा कुछ तो आता था। आज का एडवर्टीजमेंट आता है, इस कोलगेट में है कोयला, आपके दांतों को बनाए मजबूत। अरे क्या बेवकूफी है, 15 साल पहले हमारा कोयला छुड़ा दिया, जिस कोयले से हम मंजन करते थे वो कोयला छुड़ा दिया, और आज बोलते हो इस कोलगेट में कोयला भी है जो आपके दांत, और फिर बताएंगे कोयले से मंजन करने से कितना सारा फायदा है, और इस कोलगेट में कोयला है। अरे मैं गधा हूं, मैं सीधा कोयले से मंजन कर लूंगा ना, कोलगेट का पाउडर बना के कोयले का। लेकिन सच में आज लोग गधे हैं। अच्छा, इस कोलगेट में कोयला भी है, वो कोयले वाला कोलगेट देना भैया एक गिरा। इस आपके टूथपेस्ट में नमक, पहले जब दांत दुखता था, घर पे बचपन की बात बता रहा हूँ, तो नमक लेते थे हम लोग और राई का तेल मिक्स करते थे बढ़िया से, जब भी दांत दुखा 1-2 बार, 2-3 बार करते थे बढ़िया। अब कोलगेट में है नमक, इसमें है तेल। अब भैंस बुद्धि है हमारी, क्योंकि भैंस का दूध पी पी के, जर्सी गाय का दूध पी पी के भैंस बुद्धि हो गए। अरे भाई, जब कोयला इतना फायदेमंद है तो सीधा कोयले का ही मंजन बनाओ ना, सीधे जैसे पहले बनता था। नमक अगर इतना इंपॉर्टेंट तो नमक से ही दांत घिसो ना। वो कोलगेट वाले को क्यों 80 रुपया 100 रुपया देना है, और उसमें गाय के हड्डी का चूरा उरा वो सब क्यों मुंह में डालना है? ये पराकाष्ठा है बेवकूफी की। अभी मैं लोगों से बात करता हूँ, लोग कहते हैं कि भाई ये बीमारी बढ़ गई, इतने लोग मर रहे हैं, इतनी खतरनाक बीमारी है। मैंने कहा देखो, लोगों को कितना बेवकूफ बनाया जा रहा है। एक सिंपल उदाहरण देखिए कि जब शुरू में आपने देखा होगा कोई कोरोना पेशेंट मर जाता था तो क्या करते थे, पूरा प्लास्टिक से पैर से लेकर सर तक बांध देते थे, घर वालों को लाश भी नहीं देते थे, दफनाने के लिए बड़ा अलग रूल, या जलाने के लिए। अब मुझे बताइए, कोरोना मतलब ये बीमारी है, मान लेते कि सही है, कैसे फैलती है? हवा से ही ना। छींकोगे, मैं छींकूंगा, कहीं गिरा, फिर हाथ से छुआ तो आया, यानी जब तक छींकोगे नहीं हवा से तब तक फैलेगी नहीं। अब मरा हुआ आदमी कौन सा सांस लेता है? हो सकता है भाई ये वैज्ञानिक लोग ने कुछ टेक्निक किया, मरा हुआ आदमी सांस ले रहा होगा जो ये बीमारी से मर रहा है, नहीं तो मरा हुआ आदमी सांस लेता नहीं। और दूसरी चीज, अगर उसके नाक से हवा निकल भी रही तो रुई डाल दो, जैसे मरे हुए आदमी के नाक में रुई डालते। कान भी खुला, कान में भी डाल दो, मुंह तो ऐसे ही बंद रहता है बेचारे का, आंख तो बंद रहती है। क्या उसके पैर से निकलने वाला है कोरोना का वायरस? पूरे शरीर को बांध दिया प्लास्टिक से, और हम सब डर जाते, बाप रे इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है। मैं पहली बार देखा, मेरे मन में आया पूरा बॉडी क्यों बांधना है? लेकिन अब भैंस बुद्धि, कौन पूछने यार, किससे पूछे, किससे पूछे और कौन पूछे, दोनों चीज। अभी अभी बांध के दे रहे कि नहीं पता नहीं। तो हम थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे तो स्वस्थ रह सकते हैं। तो हमें केवल कृष्ण हमारी रक्षा कर सकते हैं, कृष्ण की प्रिय ब्राह्मण और गाय हमारी रक्षा कर सकती है। ब्राह्मण मतलब जन्म वाला नहीं, ब्राह्मण मतलब कर्म वाला ब्राह्मण, और गाय मतलब देसी गाय। तो अगर हम देसी गाय नहीं पाल सकते तो कम से कम जो लोग गौशाला चलाते हैं, देसी गायों की रक्षा के लिए मेहनत कर रहे हैं, उनसे सामान खरीदिए, उनसे घी लीजिए, उनसे दूध लीजिए, हाँ उनसे अगरबत्ती लीजिए गाय के गोबर का बना हुआ, ताकि गायों की रक्षा हो। और
प्रचार कीजिए लोगों को कि कैसे फायदा होता है दंत मंजन करने से। 5-6 साल हो गया, राइट सुमित? कितने साल से मंजन कर रहे हैं? 6 साल हो गया रहेगा ना, 6-7 साल से कर रहे हैं। अभी हमारे माता जी हैं, सुनैना माता जी, आप सबको पता होगा, मायापुर में शी हैड लिटिल अटैक, पैरालिटिक अटैक, एक साइड टेढ़ा हो गया, तो बैठ गई, बोली प्रभु जी चक्कर चक्कर जैसा रहा। तो हमने देखा एक साइड थोड़ा टेढ़ा था, तो तुरंत मैंने कहा घी किसके पास है? कीर्ति माता जी के पास घी था नाक वाला, तुरंत डाला घी, आधे घंटे में शी वॉज ऑल राइट। ये आंख का देखा हुआ बात बता रहा हूँ, आधे घंटे में। और वही हम नहीं करते और भगवान न करे कुछ हो जाता तो फिर डॉक्टर हो गया, जिंदगी भी खराब हो गई, और उसके बाद वो बिल तो बन ही रहा है। लेकिन 2 बूंद घी डाल दिया, 120 रुपये घी आता है इतना बड़ा, और महीनों चलता है। देसी गाय का जो घी स्पेशल घी है, तो हर व्यक्ति को, विशेष रूप बूढ़े आदमी को तो डालना ही चाहिए 50-60 साल के बाद। कौन डालेगा, कौन करेगा? तो मत करो, बाद में तकलीफ से। तो ये गाय जो है भगवान का वरदान है। गोबर, गोबर यानी गाय का वरदान, इसलिए उसको गोबर कहा जाता है। ऐसे ही गोबर नहीं कहते, जो घर होते थे मिट्टी के, उस पे गाय के गोबर से लीपा जाता था। गाय के गोबर से लीपते थे तो वो अपने आप नेचुरल एंटीबायोटिक है, वो बैक्टीरिया वगैरह मर जाते थे। जो कंडा बनता था, वो कंडे का क्या बनता है? राख। वो राख आपका खेत में चला गया, खाद बन गया। वो राख को थोड़ा सा लिए, घस दिए, दांत साफ हो गया। वो राख से आप बर्तन साफ कर दिए। ना आपको डिश वॉश का जरूरत है, ना मंजन का जरूरत है, ना खाद का जरूरत है। सोचिए कितने सारे फायदे। लेकिन फिर बेवकूफी हुई, गोबर, भैंस के गोबर से भी यूज करने लगे कंडे का। भैंस का गोबर मल है, गाय का गोबर गोबर है। भैंस के गोबर को गोबर नहीं कहते। अब तो कुछ लोग सुअर के बोलेंगे ये भी गोबर है। गोबर का मतलब गो, गाय का वर, बाकी किसी का गोबर नहीं, बाकी सब मल है, स्टूल है। तो भैंस का जो मल है उससे ये बनाने लगे क्या, कंडा, चूल्हे में डालने लगे। अब वो धुआं होने लगा तो लोगों को क्या होने लगा? सांस का बीमारी होने लगा। तो बोले नहीं, चूल्हे पे खाना मत बनाओ, तो गैस सिलेंडर आ गया। ये तो देसी गाय का गोबर का आप कंडा बना के जलाएंगे, कभी आपको बीमारी हो ही नहीं सकती। फिर वो गोबर, दांत घिसो बढ़िया से, दांत हमेशा स्वस्थ रहेंगे। हाथ धो लो, हैंड वॉश, सैनिटाइजर की जरूरत ही नहीं था। कितनी चीजें थी, पर हम बेवकूफी करते गए, आज इस अवस्था पे कि लोगों को ज्ञान ही नहीं। तो ये गाय भगवान को बहुत प्रिय, भगवान का वरदान है। तो कृष्ण जो है वे गोविंद कहलाते। गाय चराना उनको बड़ा पसंद है। पसंद क्यों है? इसका भी एक विशेष कारण है कि बाकी जो काम आप करेंगे, आपको अपना ध्यान उस काम में लगाना पड़ेगा। जैसे खाना बना रहे हैं तो ध्यान रखना पड़ेगा ना भाई, कितना बर्तन, कितना मसाला डालना है, कितना। हाँ, ट्रेन चला रहे हैं प्रभु जी, जैसे ट्रेन चला रहे हैं तो एकदम ध्यान से देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं भाई बटन ऑन कर दिया, ट्रेन चलेगी, हम पत्ता खेलेंगे। हाँ, तो फिर सब लोग फिर कहीं और पत्ता खेलेंगे उसके बाद। ऐसा नहीं कर सकते, बराबर। तो कोई भी काम करो, लड़ाई कर रहे हैं तो आप ऐसा नहीं कह सकते ठीक है बटन ऑन कर दिया है, अब थोड़ा आधे घंटे के लिए पॉज लेते हैं। पॉज, गेम में पॉज होता है ना। वो लड़ रहे हैं, जैसे आप ढीले में आपका सर कट जाएगा। तो कोई भी काम, व्यापार कर रहे हैं, बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। इन गाय जब चलाते तो क्या होता है, गाय भी बुद्धिमान है। आप उसको खाली लेकर गए, छोड़ दिया, अब गाय अपना घास चर रही है, पानी पी रही है, आप अपना खेल रहे हो, बराबर है ना। आप अपना खेल रहे हो बिंदास। कृष्ण गाय चलाते थे, थोड़े पूरा दिन गायों के पीछे हुक 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 करते थे, पूरा दिन खेलते थे, असुरों को मारते थे। गाय चराना तो बहाना था, खेलने जाना था। वो कहा था, है ना, एडवर्टीजमेंट था, नहाना बहाना है, सोना पाना। साबुन में सोना आता था। कौन सा साबुन था, किसको याद है? नहाना तो बहाना है, लक्ष्य। हाँ, तुझे तो गाय चराने जाते थे कृष्ण। लेकिन मेन क्या होता था, दोस्तों के साथ पूरा दिन पिकनिक मनाते थे। यहाँ पर एक दिन पिकनिक मनाना तो कितना प्लान करना है, 1000 रुपया भरना पड़ता था। जो गोलोक का जीवन है, रोज पिकनिक है, रोज खेलो, रोज नाचो, रोज गाओ, कोई चिंता ही नहीं है। पूरा दिन खेलते थे, तालाब होते थे, तैरते थे उसमें, पेड़ होते थे, कोई फल तोड़ के खा लिए। तो कृष्ण को गाय चराना बड़ा पसंद है, और उसमें कुछ करना नहीं, गाय अपना चर रही है। फिर शाम हुआ, आवाज दे दिए, जैसे टेर कदम है, तो केवल एक ही जगह से टेर नहीं लगाते भगवान, बहुत जगह से टेर लगाते हैं। अब वो हमारी स्मृति में है, बचा हुआ है, तो हमको याद है। ये मत सोचे बस हर बार वहीं से कृष्ण टेर लगाते थे, मतलब आवाज देते थे। बहुत सारे पेड़ होंगे टेर कदम के, बहुत सारे वृक्ष वंशीवट कहलाते हैं, बहुत सारे हैं जहाँ चीरहरण किया है भगवान ने। ऐसा नहीं कि एक ही जगह किया है, बट कुछ इस समय बचा है जिसका हम दर्शन कर पाते हैं। तो आवाज दे दिया, गैया आ गई। तो यूं हुआ कि भगवान जब गोकुल में थे तो रोज असुर आते थे, और भगवान असुरों को तो मार देते थे, बड़े
आनंद से। हाँ, बड़े आराम से, उनको मजा आता था। कोई तो चाहिए ना फाइट वाइट करने वाला, तो उनका मामा उनको गिफ्ट भेजता था रोज। कंस मामा, कंस मामा रोज अपने भतीजे के लिए, नहीं भांजे के लिए गिफ्ट भेजते थे, और कृष्ण थोड़ा सा उस खिलौने के साथ खेलते थे और फिर तोड़ देते थे। यही करते ना बच्चे। तो फिर गोकुल से चले गए कृष्ण वृंदावन। वृंदावन में भी थोड़े खिलौने भेजे कृष्ण, जो है कंस ने, भगवान ने उनको तोड़ा अच्छे से। और उस समय कृष्ण क्या चराते थे? बछड़ा। तो बड़े लोग गाय चराते थे, छोटे लोग बछड़ा चराते हैं, छोटे बच्चे बछड़ा चराते थे। तो लेकिन अब बछड़ा जो है वो घने जंगल में आप नहीं लेके जा सकते। घर के आसपास 1-2 किलोमीटर एरिया में आपको बछड़ा चराना है। तो उसके बाद क्या हुआ कि वृंदावन से आ गए नंदगांव, और नंदगांव में ऋषि का श्राप था कंस को कि उसका कोई असुर यहाँ प्रवेश नहीं कर पाएगा। और दूसरी समस्या ये थी, तो मामा इतने प्रिय थे, उनका खिलौना मिलना बंद हो गया, गिफ्ट। हाँ, अपने मामा का खिलौना नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो असुर आ ही नहीं सकता वहां पे। और बछड़ा चरा रहे तो नंदगांव के अंदर ही चराना पड़ता था, बाहर नहीं जा सकते ना, ज्यादा बाहर ज्यादा। बछड़ा नहीं, प्रोग्रेस करो, मेरा प्रमोशन दो, अब गाय चराऊंगा। मैया ने कहा नहीं नहीं, कहा ना बछड़ा नहीं चराना है, अरे गाय नहीं चराना है, बछड़ा ही चराओ। कान्हा ने कहा नहीं मैया, अब बड़ा हो गया हूं, अब बछड़ा नहीं, बछड़ा बच्चों को दो। तो हुआ था, ऐसा हुआ कि माँ ने जिद कर दिया कि नहीं, बछड़ा ही चराना है। तो ये भी कथा आती है कि कृष्ण बछड़े बछड़े नहीं चरा रहे थे, वो भी नाराज हो गए। तो जब बछड़े नहीं चरा रहे थे तो गाय भी नहीं जा रही थी, बछड़े भी रुक गए, गाय जाना बंद हो गई, गाय भी इंतजार करती थी कृष्ण का। तो गाय चरना बंद हो गई, गाय जाना ही मना कर दी, गाय जाती नहीं थी चरने के लिए। तब गांव वालों ने सोचा, नंदवान ने सोचा, भाई ये गैया तो जाती नहीं कृष्ण के बिना। तो यशोदा मैया ने कहा ठीक है बेटा, एक काम करो, बाबा को पूछ लो, बाबा अगर अनुमति देंगे तो जाओ। और गांव गायों ने चरने जाना बंद कर दिया था, कि कृष्ण बछड़ों को भी ले जाना बंद कर रहे थे, ऐसे थोड़ा नाराज हो गए थे। तो बाबा कन्हैया गए बाबा के पास, बाबा बाबा गैया चराना है, बछड़ा नहीं चराऊंगा, बड़ा हो गया हूँ। तो बाबा ने कहा नहीं बेटा, तुम छोटे हो, अभी अभी गैया नहीं चराओ, अभी बछड़ा ही चराओ। कान्हा ने कहा नहीं बाबा, मुझे तो गैया ही चराना है। तो बाबा हंसते बोले ठीक है, जाओ पंडित जी को बुला लाओ, पंडित जी मुहूर्त देखेंगे। सोचिए, मतलब बड़ा काम है ना, जैसे हम कोई ऑफिस शुरू करते हैं, वैसे गाय चराना बहुत बड़ा काम है। आज कोई बोलेगा हमको गाय चराने के मुहूर्त देखना, बोलेगा क्या बेवकूफी, गाय चराने के क्या मुहूर्त, बराबर, वो सब मुहूर्त व्रत है, जाओ करो। तो पंडित जी को बुला लाए। तो कान्हा ने पंडित जी को बुलाने गए, बोले पंडित जी चलो, बाबा ने बुलाया है, बोले है गाय चराने का मुहूर्त देखना है, आप आज का ही मुहूर्त बताना, खूब माखन दूंगा। तो ये जो इंडिया में है ना घूस वूस, वो सब भगवान ने शुरू किया है, अहम सर्वस्व। हाँ, तो सर्व कारण कारणम कृष्ण ही है। तो पंडित जी हंसे, वो ऐसा नहीं सोचे कि भाई ये माखन देगा तो मैं गलत बताऊंगा, बट वो मुस्कुराए, चल दिए। फिर बाबा ने कहा कि पंडित जी बताइए, अब कान्हा को गाय चराने भेजना है, मुहूर्त देखिए। पंडित जी बार बार चौपड़ी देख रहे हैं, बार बार चौपड़ी देख रहे हैं। तो बाबा ने कहा, नंद बाबा ने, पंडित जी क्या होगा, आप बार बार चौपड़ी क्यों देख रहे हैं? तो पंडित जी ने कहा कि मुहूर्त आज का ही निकल रहा है, पूरे साल मुहूर्त ही नहीं है, या तो आज भेजो या 1 साल बाद। तो होता ना शादी का, या तो बस शादी करा दो 3 दिन में, नहीं तो 5 साल तक मुहूर्त नहीं। तो अब तो बाप क्या, बाप का बाप भी मान जाएगा, भाई करा दो, 5 साल तक लड़के का पता नहीं कहाँ भाग जाएगा, लड़की का करा दो भैया करा दो। ये तो बोलते हैं 6 महीना रुक जाओ, 1 साल रुक जाओ, अब 5 साल तक मुहूर्त नहीं, तो करा दो भाई, इनका योग ऐसा है। बाबा बोले ठीक है। तो उस दिन फिर गायों की बड़े बढ़िया से पूजा हुई, और कान्हा को कहा गया ठीक है गाय लेकर जाओ। फिर मैया ने एक दिन क्या किया कन्हैया के लिए, मतलब उसी दिन कन्हैया को बोले बढ़िया जूते बनाए थे, बोले कान्हा
अब तुम बाहर जा रहे हो दूर दूर से, बढ़िया जूता पहन के जाओ। अच्छा, तो कान्हा ने कहा कि नहीं भैया, मैं जूते नहीं पहनूंगा, और अगर मुझे जूते पहनाने हैं तो मेरी सारी गैयों के लिए जूते बनाओ। अब 9 लाख गायें और अभी 4-4 पैर, मतलब 36 लाख जूते। मैया ने कहा वो उससे ज्यादा अच्छा कि भाई तू भी मत पहन, तो ज्यादा आसान है। 36 लाख जूता बनवाने से अच्छा कन्हैया को बोला ठीक है भाई, तुम बिना जूता पहने जा, कोई बात नहीं। तो माँ ने कहा ठीक है बेटा, चलेगा। तो कन्हैया ने जूता नहीं पहना। तो सारी गैयों को जब पता चला कि भाई कान्हा ने हमारे लिए जूता नहीं पहना, तो कहते हैं कि उस रात्रि के दिन, उस रात्रि के समय सारी गैया गई और जो भी रास्ता था जिसपे कृष्ण चलने वाले, सबको अपने पैरों से मार मार के एकदम पतला मिट्टी एकदम बारीक कर दिया, ताकि कान्हा चले तो ऐसा लगे कि मखमल के ऊपर या पाउडर के ऊपर चल रहे हैं। तो ये प्रेम था गायों का और कन्हैया का। तो गोपाष्टमी के दिन, अष्टमी का दिन जो कार्तिक महीना शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि, ये डेट है, इसको डेट बोलते हैं। वैदिक कैलेंडर में ऐसे डेट बोला जाता है। जैसे हम बोलते थे ना आज कितना नवंबर है, 22 नवंबर। लेकिन इसमें एक चीज और, वैदिक कैलेंडर में एक चीज और जोड़ना पड़ता है, मास यानी महीना कौन सा, कार्तिक महीना, फिर शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष है, क्योंकि 15-15 दिन का होता है हमारा, तो शुक्ल पक्ष, और फिर तिथि क्या है, अष्टमी तिथि। तो ऐसे जब भी किसी का जन्मदिन हो, जन्म है, तो आप इंग्लिश कैलेंडर तो हम देखते हैं, उस दिन आप वैदिक कैलेंडर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ओके कार्तिक महीने का कृष्ण पक्ष का नवमी तिथि। तो हर साल जिस दिन कार्तिक पक्ष का कार्तिक महीने का कृष्ण पक्ष का नवमी है, उसका एक्चुअल जन्मदिन है, वैदिक जन्मदिन। पर हमको इंग्लिश कैलेंडर याद रखना इजी होता है, इसलिए हम लोग इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से जन्मदिन मनाते हैं, पर एक्चुअली वो वास्तविक जन्मदिन है नहीं। वो ठीक है, टाइम पास के लिए ठीक है, बट जो जन्मदिन का उत्सव, भगवान का सेवा पूजा, एक्चुअली उस दिन करना चाहिए। तो हम वो बहुत आसानी से कर सकते हैं। अभी भी आप अपना डेट ऑफ बर्थ उस साल का फाइंड करो, उस साल कौन सा तिथि था, कौन सा महीना था, कौन सा पक्ष था, पता चल जाएगा तुरंत। हर साल उस दिन आप मना सकते हैं। तो उस दिन गोप अष्टमी, अष्टमी के दिन, कृष्ण पक्ष अष्टमी और कार्तिक मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को भगवान गोपाल बने, गोपाल बने और गैया चराना प्रारंभ किया, उनका प्रमोशन हो गया। हाँ, पहले खाली बछड़ा चराते थे। भगवान बड़े खुश थे, क्या खुश थे, अब ब्रज के बाहर जाऊंगा, नंदगांव के बाहर जाऊंगा, पूरा ब्रज घूमूंगा। बहुला वन है तो काम्य वन है, हाँ, कभी मधुवन, कभी मथुरा, कभी टेर, कहीं भी पूरा ब्रज 84 कोस तो उनका ही क्रीड़ा भूमि था। तो खाली नंदगांव से छोटे से जगह में, जैसे आजकल छोटे से घर में बच्चे खेलते हैं, और कहा बाहर पूरा खेलना, वैसा हो गया। तो कृष्ण इस दिन सभी गाय चराना प्रारंभ किए, इसलिए ये गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। तो हम सबको भी गौ सेवा का कुछ प्रण लेना चाहिए कि भाई आज से हम गाय के गोबर का, देसी गाय के गोबर से बना हुआ मंजन, देसी गाय के गोबर से बना हुआ अगरबत्ती, ऐसा कुछ प्रण लेना चाहिए, वो उपयोग करेंगे। तो उससे क्या है, गाय कटने से बचेंगे और उसका आशीर्वाद मिलेगा। हाँ, बीमार लोगों को देसी गाय का जो घी आता है स्पेशली, वो नाक में डालना चाहिए, उससे हम बहुत। और घर में एक तो इमरजेंसी रखना ही चाहिए, जैसे ही लगे कुछ पैरालिटिक ऐसा कुछ, तुरंत डाल दो 2 बूंद। और ये तो हमने सामने देखा, सबने, राइट, आप सबने देखा है, जो भक्त हमारे साथ मायापुर आए थे, सबने देखा, उनका एक साइड पैरालिटिक हो ही रहा, टेढ़ा हो गया था, डाला, शी वाज लाइक, आधे घंटे में शी वाज ओके, तुरंत नहीं मिल गया माइंड। तो सोचिए इतना मिराकुलस है, तो डॉक्टर क्यों बताएगा, उसका तो 50,000 का बिजनेस छूट गया ना उस दिन। नहीं तो फटाक दे ये टेस्ट लिखता, वो कितने लोगों को रोजी रोटी मिलता उस दिन, अगर वो गाय का घी नहीं होता। लेकिन गाय का घी था तो बेचारा वो लोग का रोजी रोटी छूट गया उस दिन। लेकिन वो रोजी रोटी अच्छी नहीं, ये अच्छा है। तो आज के दिन हम सब ने गैया मैया से प्रार्थना करना चाहिए कि हमें कृष्ण भक्ति दे, और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें शक्ति दे कि हम गैया मैया की सेवा कर सके। तो हम लोग यहीं पर आज का स्टॉप करेंगे। और हाँ, कीर्तन करेंगे।